हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। पिछले हफ्ता मैंने वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो कुछ कारण की वजह से मतलब पर्सनल वर्क की वजह से सो दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप लोग बहुत जन का मैसेज आया था, पर्सनल मैसेज मेरे व्हाट्सएप में और इवन ट्विटर में। तो मुझे लगा कि मार्केट तो ठीक ठाक चल रहा है और आपकी पोर्टफोलियो अभी तक बिगड़ा नहीं है और मोटा मोटी मैंने जो बोलना था वो बोल चुका था। तो ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। और आप लोगों को जैसे पता है, मैंने काफ़ी कुछ अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक खरीद लो वो स्टॉक, जैसे लगता है कोई शुगर सेक्टर वगैरह है, मैं बीच बीच में एक दो स्टॉक बताता हूँ, बट फ्रीक्वेंट नहीं बताता। कारण यही है कि यहाँ पे मुझे एक फियर नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था। दूसरी चीज़ ये कहा था कि जैसे मार्केट ने क्रॉस किया था, तो मैंने आपको कहा था जिन लोग नहीं देखे हैं एक बार जाके देख लीजिए वीडियो। मैंने 3 टारगेट दिया था, 19,000, 19,500, देन 20,500 सम अराउंड। तो ये 3 टारगेट मोटा मोटी मैंने पहले ही दे दिया था। तो इसका ये मतलब है कि 19,000 मोटा मोटी हमारा टारगेट अचीव कर चुका है, और जो निफ्टी का जो हाई जो मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ वो है 18,900। सो सम अराउंड 19,000, जो फर्स्ट टारगेट मेरा अचीव हो चुकी है। सो इसका डज नॉट मीन कि वी शुड लुक फॉर सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट, नो। सम काइंड ऑफ मैच्योर, मतलब जिसको कहते हैं ना मैच्योर ट्रेंड, मतलब आप मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो मैच्योरिटी तक आ चुकी है। लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे कहीं ना कहीं छोटा मोटा फियर तो लग रहा है। यहाँ से विल सी ए काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ ट्रेंड। सो ऑलरेडी मैंने ऑन फ्राइडे को, जो फ्राइडे गया कल, मैंने अपडेट कर दिया था मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तो ट्विटर में। तो वो चीज़ बता दिया था क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। डर का डज नॉट मीन, देखिए यहाँ पे भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि आप 14,000 का टारगेट दिए थे, 15,000 का, उसका क्या। देखिए मैंने कभी बोला ही नहीं कि कल से ही सेलिंग आ जाएगा। मैंने ये कहा कि एक छोटा सा सेलिंग है, बड़ी सेलिंग के लिए वो कंफर्मेशन जरूरी है। अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं आया, तो अगर नहीं आया तो मैं कैसे बता दूंगा। हाँ, वो बड़ी वाला सेलिंग क्यों मैंने कहा कि एक 14,000 15,000, देखिए जब आपको लग रहा है कि बड़ा सेलिंग, तो उस बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है कि उस बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट उस अकॉर्डिंगली हमें ट्रेडिंग करना पड़ता है। अगर मेरा माल ऊपर के लेवल में फंस गया तो मैं रह जाऊंगा, तो काफ़ी 1 साल 2 साल तक पूरी पोर्टफोलियो जो है वो हैंडीक्राफ्ट बन जाएगा। तो उस वजह से इस नज़रिया को मैंने आपके सामने रखा। और वो कंफर्मेशन आने के लिए, जो सेलिंग का जो कंफर्मेशन आने के लिए वो काफ़ी टाइम है, मैंने पहले भी बताया था, 2-3 मंथ्स है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न वाइज। सो नाउ आई एम लुकिंग काइंड ऑफ करेक्शन 1,000 to 800 पॉइंट, then we'll tell you what to do or what not to do, right? So this is not the right time to think about to make a longer term position, because Nifty is trading above all time high. That does not mean we'll go मतलब हम लोग और एक न्यू हाई बनाएंगे, काइंड ऑफ 2020 काइंड ऑफ रैली इट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो हमें वो चांस नहीं मिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू विल गेट मेनी 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 चांस इन योर फ्यूचर, ओके। सो यू शुड नॉट बी वरी। जैसे मैंने कहा कि पर दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि बुल मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप की रैली बहुत ही ज़रूरी है। अगर मिड कैप स्मॉल कैप या कोई सेक्टर नहीं चल पा रहा है, सो दैट मीन्स कि समथिंग इज दैट यू हैव टू रीथिंक अबाउट दिस कमिंग, मतलब अबाउट दिस करेंट ट्रेंड, ओके। क्या ये रियली बुल रैली है? if we look to other country, other index, Dow Jones, SPX, even China, Hang Seng, Nikkei, और आपके यूरोपियन कंट्री, so that they are trading lower low. That means कि अभी भी वो बुल ट्रेंड में नहीं है, अभी भी वो बुल ट्रेंड में। वी आर द इंडिया या निफ्टी कह लीजिए, सेंसेक्स कह लीजिए, ट्रेडिंग above all time high, it's making higher high.
सो दैट मीन्स कि बड़ी वाली डाइवर्जेंस विल गेट इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज। सो कितने दिन तक ये टिका के रखेगा, कितने दिन तक, ये थोड़ी बहुत बड़ा फियर मेरे नज़र में आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक वो बुल ट्रेंड में नहीं है, जैसे काफ़ी बार मैंने पहले भी बताया था, अभी तक मैं आपको लग रहा होगा कि माउस नहीं चला रहे तो कुछ दिखा रहे हैं, वो हैंग हो गया होगा, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा रिव्यू करने देना चाहता हूँ, क्योंकि इस रिव्यू से ही आपकी जो पोजीशन साइज होगी, आपकी जो मैनेजमेंट होगी आपकी, ये सब इसी से ही बनेगी, राइट। सो जैसे मार्केट बॉटम पे था तो हर कोई कह रहा था, इवन निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब अभी रिसेंटली जो बॉटम लगाया था यूएस मार्केट, तो वहाँ पे एक बड़ी वाली फियर, चारों तरफ से इन्फ्लेशन हाई, डॉलर 110 111, तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि यहाँ से करेक्शन आ जाएगा, क्रैश हो जाएगा। मैंने कहा था कि भाई बढ़िया वाला रैली अब में दिखने के लिए मिलेगी, और वो मिला भी, वो मिला भी। किसमें? यूएस मार्केट में मिला, यूरोपियन कंट्री वहाँ पे मिला, हर जगह मिला, बढ़िया वाला रैली, एक्सलेंट लवली रैली मिली। मिलने के बाद तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि बुल ट्रेंड अभी भी नहीं चल रहा है उनकी मार्केट में। बुल ट्रेंड मीन्स हायर हाई, डाउन ट्रेंड मीन्स लोअर लो। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप यही चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो देखिए, बुल ट्रेंड मीन्स हायर हाई, डाउन ट्रेंड मीन्स लोअर लो। गॉट माई पॉइंट? सो अभी तक उनका जो मार्केट है वो ऐसे ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे हर जगह आप बोल रहे थे करेक्शन, शार्प करेक्शन, अब यहाँ से जाके एक बार ये वाला, तो अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देख रहा हूँ तो ये अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है, अभी भी एक डाउन है। ये काउंटर ट्रेंड रैली बोल सकते हो, एक पुल बैक बोल सकते हो, ये जो है तो वो दिख रहा था, और विल गेट ए गुड कंसोलिडेशन ट्रेंड एट दिस लेवल। मतलब ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। यहाँ से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट sharp selling pressure. You will get in sharp selling pressure in US market. Yes, looking kind of profit booking, then एक pull back, मतलब entire pattern you will see it looks like a consolidation move, right? अगर ऐसा बनता है, अगर फर्दर सेलिंग आती है इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे फर्दर सेलिंग आता है, इतने बड़ी कंसोलिडेशन, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये है करंट मार्केट प्राइस, उनकी मार्केट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि उनकी मार्केट जब ऐसे आए, मतलब यहाँ से नीचे आए, एक बार कंसोलिडेशन करे और यहाँ पे अगर फॉल हो गया तो फर्दर सेलिंग आया, तो फिर समझ लीजिए कि हम भी नहीं बच पाएंगे, हम भी नहीं बच पाएंगे। तो ये जो कंफर्मेशन की अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कंफर्मेशन, इतनी बड़ी कंफर्मेशन, ये कोई आजकल के अंदर नहीं आ रहा है। तो दैट डजंट मीन कि आप ये मत सोचिए कि आपने कहा था तो मैं शॉर्ट करके बैठ जाता हूँ, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। ओके, सो ये जो कंफर्मेशन मे बी 1 to 2 months, 3 months, फरवरी में आए, जनवरी में, आई डोंट नो, बट इट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शोइंग कि भाई फरवरी एंड या जनवरी एंड तक कहीं ना कहीं हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, बुल हो रहा है या बेयर हो रही है, ठीक है। अगर उनकी मार्केट यहाँ से एक अलग से लेते, अगर उनकी मार्केट यहाँ जाने के बाद अगर रैली किया तो फिर तो बियर के बारे में मैं भूल जाऊंगा। बात समझ में आया? ये जो मैंने ब्लू कलर में जो एरो मार्क खींच रहा हूँ ना, उसी दिन अगर नहीं रैली किया और फर्दर फॉल हो गया तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सिंपल, नीट एंड क्लियर। चीज़ समझ में आया तो बढ़िया चीज़ है, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाउंड करके देखिए, सुन लीजिए। अब ये बिल्कुल मत पूछिए कि कब आएगा कब आएगा, नहीं, वो कंफर्मेशन के लिए टाइम की जरूरत होती है। टाइम, समय सबसे बलवान है, आपने सुना होगा, हर जगह समय बलवान होता है, चाहे आप लाइफ की बात करें, चाहे आप टेक्निकल की बात करें, चाहे फंडामेंटल की बात करें, तो हर चीज़ समय से पहले नहीं हो सकता।
तो वो जो कंसोलिडेशन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो कंसोलिडेशन खत्म नहीं होगा, so we'll not see kind of free fall trend in US market as well as in Indian market in overall, मतलब all I'm talking about world market. Okay, so you have to be very careful. और पॉइंट ये है कि ठीक है उनकी मार्केट डाउन ट्रेंड है and most of the stocks are trading 52 week low, so we'll get a discount कि अच्छे अच्छे लेवल पे मिल जा रहा है, but our index is trading all time high, निफ्टी is trading all time, so यहाँ पे क्या करें? एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा जो पहले भी मैंने कहा था, आज दोबारा भी बता देता हूँ, ठीक है, पहले भी मैंने कहा था, आज दोबारा भी बता देता हूँ। ये जो एडी लाइन है ये अंदर की बात बताता है, अंदर की। अगर आप ये सोच रहे हो कि निफ्टी 19,000 के आसपास पहुंच गया है, एट द टाइम ऑफ निफ्टी 19,000 है, इसीलिए आप कह रहे हो कि नीचे आएगा आएगा क्योंकि ये सबसे हाई में, ऑल टाइम हाई में, तो इसीलिए आप बोलो, बिल्कुल नहीं। 19,000 पहुंच गया, बट लुक एट दिस पिक्चर, एडी लाइन इज मूविंग डाउनवर्ड। अगर आपका 19,000 पहुंच गया तो एडी लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एडी लाइन का मतलब होता है एडवांस डिक्लाइन लाइन। ये निफ्टी का ग्राफ है, ये एडी लाइन का ग्राफ है, और एडी लाइन जहां पे बॉटम बनाया था, निफ्टी ने बॉटम बनाया यहाँ पे, एडी लाइन में बॉटम बनाया, यहाँ पे अच्छी वाली तेजी आया, निफ्टी ने अच्छा वाला तेजी भी किया और उसमें फॉल हुआ, एडी लाइन भी फॉल हुआ, नो डाउट, और यहाँ से साफ तेजी आया और यहाँ से साफ मंदी आया एडी लाइन में। अगर उसको अलग तरीके से भी हम देखेंगे ना, तो आप जाइए अपना पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो देख लीजिए, आपकी पोर्टफोलियो का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, कोई स्टॉक वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, कुछ स्टॉक है जो उसके वजह से मार्केट में निफ्टी उठा हुआ है, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप कुछ कुछ में बाइंग आ रहा है, बट ओवरऑल में बाइंग नहीं हो रही है, आपकी पोर्टफोलियो साइज नहीं बढ़ रहा है। सो ये क्या मतलब होता है? ये क्या बुल मार्केट है? दोबारा मैं आप ये क्वेश्चन आपके पास छोड़ रहा हूं, क्या ये बुल मार्केट है? अगर नहीं है तो क्या करनी चाहिए? केयरफुल, सिंपल, मैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दे रहा हूं, बहुत सारा एडवांस टेक्निकल होती है, बहुत सारे हम फंडामेंटल की बात करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे यूएस ने ऐसा कर दिया, करेंसी ने बॉन्ड खरीद लिया, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको नॉलेज है, ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो नया खिलाड़ी है, इवन 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स भी मार्केट में एक्सपीरियंस भी है, तो भी नहीं समझ पाएंगे ये बॉन्ड्स क्या है, ये क्या है, करेंसी क्या है, ये कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप यही दो चीज देखोगे ना, तो भी आप समझ पाओगे, सिंपल सी लाइन है कि एडी लाइन नीचे जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, भाई कुछ तो है, केयरफुल रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा दोबारा बाई करेंगे। अगर मार्केट में गिरावट नहीं है तो ठीक है, मार्केट में बड़ी वाली फॉल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट में बड़ी वाली फॉल नहीं है, हम मानते नहीं है। दिव्यंजन जी जो ने कहा बड़ी वाली फॉल आगे मिलेगा, वो तो इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, छोटा तो फॉल मिलेगा, छोटा तो फॉल मिलेगा, और छोटा फॉल मान लीजिए कि इतना आया, कुछ नहीं, यहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, 10% की रिटर्न ले लीजिए ना, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब, और ये इस लो को ब्रेक कर चुका है। मुझे कोई, देखिए मेरा एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा है, अगर इसको ऊपर जाना था, ये अपनी लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन में आ गया। चाहे कितने बड़ी जीडीपी डाटा, एपी डाटा, इन्फ्लेशन, जो भी डाटा आ जाए, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट भी बोल दे, निफ्टी कितना भी ऊपर उठ जाए, मैं मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं आपके सामने बता दिया। दूसरी चीज, अगर आप इस चीज को देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये एक वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट और ये डेली चार्ट, राइट। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना वीकली, क्या देख रहा है
कि मार्केट हायर हाई चल रहा है, ये 2018, 19, 20 से पहले की बात, बट अचानक आपने यहाँ पे बाई किया कि इस हाई को ब्रेक कर दिया, आपकी पोर्टफोलियो डाउन, फिर मार्केट निफ्टी ने ऊपर गया, आपकी पोर्टफोलियो वहां तक नहीं पहुंचा होगा, फिर निफ्टी डाउन, फिर पोर्टफोलियो यहाँ निफ्टी आया यहाँ आ गया, जो आपने यहाँ पे बाई किया ना 50,000 लेट से आपका पोर्टफोलियो का साइज है, ठीक है, तो भी यहाँ पे 50,000 नुआ नहीं हुआ होगा, आपकी पोर्टफोलियो कितना होगा पता है, 40 होगा, 45 होगी, इवन 30 भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपन आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। 50-70 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, बट अगर आपने यहां पे बाई करने के बजाय यहां पे बाई किए, या यहां पे बाई किए, या यहां पे बाई किए, या यहां पे बाई किए, यहां पे 50 बाई कर ली है, 50,000 पोर्टफोलियो है, तो पक्का यहाँ पे 70 हो सकती है, 60 हो सकती है, 65 हो सकता है, 50 से कम नहीं होगा, ये मानते हो, आप मानते हो, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई बड़ी वाली फॉल नहीं आया है, यहाँ पे काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आया वीकली चार्ट में, 1-2 महीने के लिए, उसके बाद तेजी, फिर 1-2 महीने के लिए मंदी, फिर उसके बाद तेजी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये इस टाइप की फॉल मिले तो बाई कर लो, 10-15% की मूव मिलेगी तो एग्जिट हो जाओ, क्यों मैं यहाँ पे पैसा डाल के रखूं और बाद में देखो, या देखो इन्वेस्ट किया मैंने सितंबर 2018 और 2020 की जो लेवल है यहाँ पे देखूंगा तो मेरा 50,000 भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है। और इसी पीरियड में अगर आप एडी लाइन देखिए, मैं पिछले का डाटा एडी लाइन मेरे पास नहीं है, अगर एडी लाइन भी देखोगे ना, एडी लाइन भी देखोगे तो लोअर लो चला, अगर स्मॉल कैप मिड कैप भी देखोगे, ये निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे तो भी लोअर लो चल रहा है, ये सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो आई होप ही गॉट माई आंसर, ओके। तो पॉइंट आते हैं यहाँ पे, क्या है देखिए, डेली चार्ट क्या कर रहा है, अगर आप RSI पार्ट को देखोगे, सो देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस विल नॉट सी, सॉरी डाइवर्जेंस हमें अभी तक नहीं मिला है, वेटिंग फॉर अ डाइवर्जेंस, नेगेटिव काइंड ऑफ डाइवर्स, देन थिंक कि हाँ एक सेलिंग आ सकता है, but if you see kind of a five-wave structure in Elliott wave theory wise, 1, 2, 3, 4, 5, uh, despite got a five-wave structure, so till the time हमें ऐसा कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस, सो आई एम थिंकिंग कि काइंड ऑफ ऐसा मूव हो सकती है, विल सी ए काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट, देन विल सी ए फॉल, सो फॉल में भी 18,000 हो सकती है, 17,800 हो सकती है, मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली जो फॉल आएगी तो मैं वो कोशिश करूँगा कि किस टाइप की फॉल आ रहा है यहाँ तक पहुँचने, अगर हमें इसको मैं इसको अगर मैं फिबोनाची वाइज का काउंट कर रहा हूँ, सो फिबोनाची 50% शोइंग सम अराउंड 17,800, ठीक है, तो यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशन है कि 1,000 पॉइंट की फॉल आना चाहिए, ठीक है, चलिए। और वैसे अगर आप कैंडल वाइज देखोगे तो ऐसा कोई खराब नहीं है, मंथली वाइज देखोगे तो भी कोई खराब नहीं दिख रहा, देखिए मंथली वाइज देखोगे तो भी कोई खराब क्लोजिंग नहीं है, कैंडल वाइज देखोगे, बट मंथली वाइज में एक चीज है, क्या, लुक एट दिस, क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस इन RSI, नेगेटिव डाइवर्जेंस इन RSI मंथली चार्ट में है, सो दैट मीन्स अगर डेली में हमें कोई सेलिंग की कंफर्मेशन मिलेगा, सो दैट वुड बी ए वेरी गुड, मतलब शॉर्टिंग पोजीशन के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है, सो वेटिंग फॉर ए डेली चार्ट कि उसमें पैटर्न मिले, कंसोलिडेशन मिले, कंफर्मेशन मिले, देन विल सी, सो ऐसा वो दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई बड़ी वाली तेजी तो मैं पहले भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा हूँ, और पहले मैंने ये एक चीज़ कहा था कि मार्केट में ये ट्रेंडिंग मूव हो रहा है मार्केट में, तो अगर आपको ट्रेंडिंग चाहिए, ट्रेंडिंग मूव चाहिए, कंसोलिडेशन मूव नहीं देखेंगे, सो यू हैव टू
सी मूविंग एवरेज ले सकते हो, बोलाइंगर बैंड ले सकते हो, बहुत सारे मैंने कहा था MACD ले सकते हो। तो अभी तक मेरा जो मूविंग एवरेज है स्टिल सेइंग अप ट्रेंड, तो 18,400 अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन आ जाता है, सो दैट विल बी वेरी गुड वैल्यू बाइंग, मतलब फॉर ट्रेडिंग पर्पज, फॉर 1 to 2 days। बट आई एम बट मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, बट मैं फ्रंट फुट में नहीं खेलूंगा, 18,400 में बिल्कुल बाय नहीं करूँगा, वेटिंग फॉर ए बियर स्ट्रक्चर। ओके, सो अभी भी मैं 60% कैश में बैठा हूँ, जितना प्रॉफिट था मैंने बस बुक करते गया, करते जा रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब पोजीशन निकालते जा रहा हूँ, चाहे वो लॉन्गर टर्म पोजीशन की बात करूँ, चाहे शॉर्ट टर्म पोजीशन। दूसरी चीज, अगर मैं एडी लाइन को लेके अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बोलाइंगर बैंड भी देख लेते हैं बीबी। देखिए बोलाइंगर बैंड भी सपोर्ट दे रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज 18,400, और मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 17,900, और प्राइस वाइज भी 18,000 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो इससे नीचे की तो एक्सपेक्ट नहीं, फॉल की एक्सपेक्ट नहीं है। अगर वो होगा 79,900 800 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है, देन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अभी के लिए तो यही है, स्टेप वाइज चलते हैं ना, ठीक है। ओके, सो मैं अभी क्या कह रहा था अभी, ओके, सो ये होगी मूविंग एवरेज की बात। अगर आप कुछ कह रहा था तो मेरे दिमाग से हट गया, चलिए कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। ओके, सो हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये देखिए RSI क्या हाई है, ये RSI का लो है, सो इससे डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये डाइवर्जेंस नहीं होता सच्ची, क्योंकि RSI का 100 के ऊपर नहीं जा सकता, 100 के जीरो के नीचे नहीं जा सकता, ये तो हमेशा मिलेगा, इसको डाइवर्जेंस मत बोलो, ठीक है। नहीं तो एनालिसिस गलत है, इस डाइवर्जेंस के बेसिस पे अगर आप पोजीशन साइज बनाओगे तो गलत होगी, ठीक है। ओके, हाँ, याद आ गया, राइट राइट राइट, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे अगर आपने नहीं निकले, क्या मैंने कहा, यहाँ पे अगर आपकी ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, अगर कोई स्टॉक में है, नहीं निकल पा रहे हो, नहीं निकल रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, कुछ प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, मैं आपको लिख के दूंगा, मैं आपको लिख के दूंगा, मार्केट में लेट से फॉल आया और उसके बाद तेजी हुआ, फिर दोबारा एक न्यू हाई बनाया 19,500 मान लीजिए, फ्रॉम 18,000 टू 19,000, 1,500 पॉइंट तेजी होगी। जो वैल्यू, जो स्टॉक आपने यहाँ पे खरीदा ना, या उसका जो प्राइस हो गई, इस यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोअर लो चल रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे खरीदने के बजाय नया पोजीशन, यहाँ पे ओल्ड पोजीशन को होल्ड करने के बजाय वेट फॉर डाउन ट्रेंड, वेट फॉर ए डीप टू बाइंग, टू फ्रेश बाइंग फॉर ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट हो 50% 40% काइंड ऑफ बुक कर सकते हो अपनी पोजीशन में, कैश होगा पास में तभी तो कुछ मिले होगा ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर बता दिया। तो लेट्स सी, देखिए सबसे बड़ी चीज जो होता है ना मार्केट में अभी के लिए बड़ी चीज क्या है बताऊं, बड़ी चीज ये है कि US जो मार्केट है ना, ये देखो लो चल रहा है, इंडियन मार्केट हायर हाई चल रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये US मार्केट है और इसको इंडियन मार्केट बना करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में भी आएगा और समझ भी पाओगे। हाँ, October 19, 2021 अक्टूबर ना, देखिए यहाँ से लेके 19 अक्टूबर 21 21 अक्टूबर, यहाँ से लेके अगर आप इसको देखोगे ना,
ये देखिए S&P 500 क्या दिख रहा है आपको, नीट एंड क्लीन, लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, हायर हाई। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है, इजी नहीं है टू गेट राइट डायरेक्शन, सच बता रहा हूँ। इसके लिए समय चाहिए फॉर कंफर्मेशन के, तभी तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो हाई बनाया था ये SPX, इसको चलो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कैसे। यहाँ पे क्रॉसर रखिए, यहाँ पे देखिए हाई कहाँ बना है, नियर टू 78%, ठीक है। वहाँ से सेलिंग आया है, एक उसको देखते हैं, वही नियर 78.6% दोबारा सेलिंग आया है। तो उस बेसिस पे ही थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए नियर 78%, सो मोटा मोटी ये जो 78.6% और 78.6 और 61.8 के बीच में यहाँ से मूव होती है, सेलिंग आता है ना, तो ये एक तो ये है फिबोनाची वाइज एक रेजिस्टेंस वाइज, रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच गया। ट्रेंड लाइन वाइज एग्जैक्टली यहाँ पे है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे काइंड ऑफ ए डायगोनल पैटर्न, तो हर चीज़ तो कह रहा है कि भाई सेलिंग आना चाहिए। अगर मैं मूविंग एवरेज को प्लॉट करूँ, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50, इसको छोड़ दो, अभी भी 50 मूविंग एवरेज 200 से मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, ठीक है। अब उस बेसिस पे भी ये सेलिंग कह रहा है, तो हर तरीके से जो पुल बैक होनी चाहिए था हो गया। अब ये काइंड ऑफ सेलिंग बता रहा है। अब आ जाओ इंडियन मार्केट में, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारा इंडी लाइन अच्छा नहीं है, यहाँ पे हमारा मंथली वाला RSI अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो कर रहा है 5 वो भी ठीक नहीं बता रहा है। तो ये जो चीज़ है निफ्टी इसके साथ मैच हो रहा है कंफर्म, तो इसमें भी मुझे सेलिंग नज़र आ रही है और इसमें भी सेलिंग नज़र आ रहा है। अब हुआ कोरिलेशन, आपको समझ में आया, ठीक है। ये बाद में पता लगेगा हमें इसमें क्या करना है, निफ्टी नीचे जा रहा है या निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स कि SPX यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब सेलिंग आके फिर ऊपर जाएगा, जो मैं अभी कुछ समय पहले बता रहा था, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। और ये देखिए ट्विटर चैनल में मैंने पहले ही बता दिया था, देखिए निफ्टी आई एम नॉट वेरी बुलिश, December 2 को बता दिया था। Market hour, as I told before the weekly video, so be careful at this level. Bank Nifty trading near resistance area, told weekly video। अगर रेजिस्टेंस देखिए बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, याद होगा जिनने मेरा वीडियो देखा था या ट्विटर में थे या व्हाट्सएप में थे, नियर 38,000 मैंने कहा था कि 44,500 काइंड ऑफ मूव मिलने की चांसेस ज़्यादा है हमारी बैंक निफ्टी में। सो देखिए 43-44 के आसपास पहुंच गया है और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी, तो मैं भी यहाँ पे एक सेलिंग नज़र दिख रहा है मुझे। उसके बाद निफ्टी क्या देखिए, निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन देखोगे, यहाँ से की जो ट्रेंड लाइन और ये जो ट्रेंड लाइन हर जगह, ये देखिए फिबोनाची एक एरिया टारगेट एरिया, तो भी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुकी है। ये तो निफ्टी ये देखिए ये सब लिख दिया था, ठीक है। तो आप जाइए मेरा ट्विटर चैनल में तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये था ये जो पार्ट ये है ना वोलेटिलिटी S&P, मतलब विक्स की बात कर रहा हूँ। अब विक्स कहाँ है, एक सपोर्ट जोन के आसपास है। तो विक्स जब सपोर्ट जोन के आसपास आता है तो दैट मीन्स है तेजी, मतलब विक्स में तेजी होगा। अगर विक्स में तेजी हुआ तो इक्विटी खराब है ना, तो यहाँ से भी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये तो S&P मैंने बता दिया था। ये है हमारा विक्स, अच्छा हमारा विक्स अलग जगह, चलो कोई बात नहीं। डॉलर की बात कर लेंगे। ये देखिए डॉलर यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इंडिया विक्स कहाँ है, सपोर्ट 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 एक सपोर्ट था यहाँ पे, इस लेवल सपोर्ट को तोड़ दिया। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, विक्स 20 के आसपास हो रहा है, 1370 से 20 के आसपास हो रहा है, सो
हमें एक सेलिंग मिलेगा, किसमें, इक्विटी में। तो यहाँ भी हमें डर दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट मूड इंडेक्स भी देखोगे तो एक्सट्रीम ग्रीड पोजीशन, तो थोड़ी बहुत सेलिंग आया था, जो यहाँ पे था वो थोड़ी सी कूल डाउन हुआ है। बट एक्सट्रीम ग्रीड पोजीशन कौन से टाइम पे, जहाँ पे बिक्स नीचे है, यूएस डॉलर एक काइंड ऑफ बॉटम के पास है, डॉलर बॉटम के पास है, निफ्टी आपका ऊपर है, एसपीएक्स आपका ऊपर है, तो वहाँ पे आपको ग्रीड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, एक दो दिन के लिए नहीं है। अगर मैं वीकली वाला देखूं, पुट कॉल रेशियो 1.41, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो मंथली वाला में 1.41, व्हिच इज नॉट ए गुड थिंग, मतलब ओवरबॉट पोजीशन। अगर मार्केट 18,750 उस टाइम पे था, तो ये था 19,000, ये था हाईएस्ट ओपन 18,500, देन 18,000। ठीक है, ओपन ऑप्शन चेन वाइज। और दूसरी चीज़ मैं अभी जो कह रहा था कि डॉलर की बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए डॉलर जो है ना, ये डेली चार्ट है, इसको हम करते हैं मंथली, और ये डेली चार्ट है। ठीक है, अब देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए डॉलर डेली है, यहाँ पे डेली मंथली वाला है। ये मैंने प्लॉट कर दिया। ये देखिए मंथली क्या कह रहा है, कि एक सपोर्ट जोन के आसपास है। इतने बड़े जो तेजी हुआ था डॉलर में 115 तक गया था, और जो नीचे फॉल हो रहा है एक सपोर्ट जोन के आसपास फॉल हो रहा है। इसको थोड़ा सा भी ऊपर करोगे ना तो पूरी सपोर्ट के आसपास। तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, वो भी डॉलर में। जो हमें लग रहा था कि डॉलर कूल डाउन हो गया है फ्रॉम, मैं तो 110 बोला था, याद नहीं है, सॉरी, था 115 से 104 होना भाई कोई छोटी चीज नहीं है। 10% के आसपास फॉल मिला हमें करेंसी में, कुछ छोटी चीज नहीं है। और डॉलर यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर उसी चीज को अगर हम डेली में देखने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमें एक सपोर्ट नजर दिखाई दे रहा है। तो डॉलर बाउंस का मतलब कमोडिटी सेक्शन में सेलिंग की दिख रहा है। और ये जो डॉलर जो बाउंस होगी, ये कोई मंडे ट्यूसडे को नहीं हो रहा है, उसके लिए थोड़ी बहुत टाइम लगेगी। ठीक है ना, मैं 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, ये एंडिंग जोन है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि इस टाइप की मूव मिले। देखिए ये इस टाइप की ऐसे कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ मूव ले। ठीक है, मैं यहाँ तक नहीं, बाउंस बैक अच्छा खासा देख रहा हूँ, 110 के आसपास देख रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से भी एक हमें डरना चाहिए कि तेजी, बड़ी वाली तेजी में बैठना चाहिए। अगर इफ यू सी ऑल इंडेक्स चार्ट पैटर्न, आपका जितने भी स्टॉक की पैटर्न है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो वहां पे एक हेल्दी बाइंग आ चुकी है। इट्स टाइम फॉर ए पॉज इन ऑफ ट्रेंड। तो वहाँ पे एक सिग्नल कहीं ना कहीं मिल रहा है कि छोटा मोटा सेलिंग की नज़र आ रहा है। अगर हम बड़ी वाली सेलिंग के बारे में भूल जाएं तो भी एक छोटा सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मुझे अभी तक पता नहीं, सेलिंग तो दिखा रहा है। सो दैट्स वाई कि हम मैं 60% कैश में बैठा हूँ। अगर ऊपर से ऊपर गया तो कोई बात नहीं, मैं क्या से मैं थोड़ी लॉस हो जाता, नीचे आया तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा मैं बाई करूँ। ठीक है, और जो 60% कैश की बात कर रहा हूँ या ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में 60% कैश में बैठना मतलब होता है बेवकूफ़ भी। क्यों ना, इन्वेस्टमेंट आप सालों साल की इंतजार करते हो। ठीक है, 40 to 50% मैक्स टू मैक्स बैठो 30-40% एनफ है। क्वालिटी स्टॉक नहीं है, निकल जाओ। क्वालिटी स्टॉक है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे आए फिर बाई कर लो। ठीक है, ये तो सारा चीज़
मेटल में मैंने आपको भी कहा था कि मेटल में भी दे जाएगा। देखिए ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बोल दिया। और क्या मैं बोलूँ, यही है। और इंडेक्स में तो चलो एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, इसका वीकली देख लेते हैं, ठीक है। अभी वीकली ख़त्म हुआ है, इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेटल में मैंने कहा था कि ये कौन सा है, मेटल है ना, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो एक मिनट तुरंत देख लेते हैं, नहीं तो मेटल में देखिए एक बार तेजी लगा था वो तेजी, उसके बाद मेटल में बड़ी वाली तेजी नज़र नहीं आ रहा है। आईटी जो तेजी होना था हो चुकी है, वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है। बट नास्डैक अभी भी फॉल नहीं हुआ। अच्छा ऑटो ऑटो देखिए, ये जो पैटर्न है ये कोई छोटा वाला पैटर्न नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ऑटो सेक्टर में बहुत लोग अभी बुलिश थे। अगर यहाँ पे फॉल होता है तो अच्छी वाला फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा ऑटो में, ठीक है ना। तो ये चीज़ नज़र बना के रखिए। मेटल में मैंने आपको बता दिया। और एफएमसीजी में मैंने बहुत पहले कहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 2400 के आसपास आए तो बाई कर लीजिए। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, और एफएमसीजी में अच्छी वाली ट्रेंड हमें मिल सकता है। और फार्मा इज ट्रेडिंग इन हायर हाई, सो शुड नॉट बी वरीड अबाउट फार्मा। एनर्जी इन ट्रेडिंग इन ए कंसोलिडेशन जोन। Infra, yes, no doubt we got a breakout, but kind of trend from this level to from this level showing some kind of selling pressure, so I'm not very excited to buying here. Time has been changed. Agar if you see in weekly chart, so you'll get मतलब kind of very good pattern की bullish pattern मिल रहा है कि breakout. But if at that time if you see in the weekly RSI, so it's showing good bullish trend. Okay, so वो चीज़ तो सब कुछ ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि निफ्टी की कंडीशन ठीक नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं बड़ी वाली बुल में नहीं बैठूंगा। बट नो डाउट कि इंफ्रा में बुलिश है, तो नीचे आए तो एक बार देख सकते हो। जो निफ्टी की मूव है तो एग्जैक्टली इंफ्रा की मूव वैसे ही दिख रहा है। ओके, निफ्टी रियलिटी अभी तक इस हाई को पार नहीं कर पाया, सो हमें कोई बड़ी वाली देखिए फाइनेंशियल मुझे लग रहा था कि इसको पार करेगा तो बड़ी वाली तेजी आएगा, बट देखिए ये फाइनेंशियल सर्विस इससे पिछला हाई को क्रॉस नहीं किया। विल सी ए काइंड ऑफ मतलब वी आर गेटिंग काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस इफ यू कंपेयर फाइनेंशियल सर्विस वर्सेस निफ्टी, नेगेटिव डाइवर्जेंस। सो लेट्स सी किस टाइप की मूव आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। पीएसयू बैंक, वाह वाह वाह, याद है कि पीएसयू बैंक जब यहाँ पे था मैंने कहा था कि अच्छी वाली तेजी आनी चाहिए। सो 15% की अभी भी उसमें है जगह कि 15% तक का मूव है। देखिए निफ्टी में टायर्ड है, इसलिए मुझे तो किसी में हाथ लगाने की मन भी नहीं है। पीएससी सेक्टर वो भी वही कह रहा है, क्योंकि निफ्टी जो है वो सबका बाप है, ये तो आप सबको पता है। और जो पावर सेक्टर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पावर सेक्टर अगर यहाँ पे तेजी आता है, सो दैट तेजी विल गेट ए मतलब विल गिव यू a good chance to exit from the long position, because kind of ending with diagonal pattern saying a selling pressure ahead, but did not get any kind of a bullish move. So let's see, अगर निफ्टी में गिरावट आती है so no doubt we'll see a selling pressure in the power sector. So may not getting a kind of ending on diagonal pattern. So let's see, एक बार move आने दीजिए नीचे या ऊपर, then we'll think कि okay, so we'll trying to make a head and shoulder pattern or ending on that. So both are chart patterns saying a bearish kind of structure. If trend is moving downward, so then we'll see. So look at this pattern. So it is a purely negative pattern, distribution pattern. If you will get a move
from this level to this. So this pattern is also a negative pattern. So both are patterns showing a negative pattern. So I'm not very much bullish and powerful power sector for mid to longer term. So maybe a good move in the short term. So I am not very much मतलब मैं वहाँ पे bull नहीं हूँ because of the Nifty showing some kind of fear. So that's why let's see क्या हो रहा है क्या नहीं. हेल्थ केयर जो मैंने फार्मा का बताया था. और यहाँ पे ऑयल एंड गैस में मूव तो थोड़ी बहुत लग रहा है जो रिलायंस ने उठा के रखा है. और यहाँ पे एमएनसी नो 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 नो. ओके, सो रिलायंस के देखिए, रिलायंस में इसके नीचे नीचे, इसके ऊपर ऊपर, अभी ऊपर चल रहा है. हाँ, जो एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर नीचे आ रहा है तो रिलायंस को भी देख सकते हो इसमें बाई करने के लिए. तो नीचे का भी सीएसपी करते रहिए, ठीक है. अभी क्या है ना, सीएसपी करो या ना करो. देखिए हाँ, दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मेरा नज़र में है, अगर ये आईसीआईसीआई बैंक इसके ऊपर नहीं गया और यहाँ से टर्न हो गया ना, तो आपका लेवल स्ट्रेट यहाँ पे मिलेगा 850 860. कहने का ये मतलब है, अगर आपने 950 में बाई किए तो उसके बाद आपको बाई करना है या एवरेज करना है सीधा 850 860. तो मोस्ट प्रॉब्लम आपकी एवरेज यहाँ तक आ जाएगी. बीच में बिल्कुल मत एवरेज करना, बिल्कुल नहीं. स्ट्रेट सेलिंग प्रेशर है. तो यहाँ पे आप कॉल सेल करके चलिए, जो भी करना है एग्रेसिव होके कर सकते हैं. सो शार्प सेलिंग प्रेशर मिलेगा अगर ये नीचे आता है, बिकॉज this kind of structure showing me a kind of a double top kind of pattern, triple top, 1 2 3. So neckline is here, sorry neckline is here, but this trend line is showing me if trading is below this line, so my target would be near 850. okay, so be careful at this level. ओके, सो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा ये एरो मार्क क्या कह रहा है, एरो मार्क बस वो पैटर्न का ऊपर की बात मैंने रखा वो इसलिए, ठीक है. आई एम नॉट वेरी, मैं बुल यहाँ पे ज़्यादा नहीं हूँ. यहाँ पे देखिए बुलिश स्ट्रक्चर तो लग रहा है, सो ठीक है, देखते हैं. अगर मैं इसकी वीकली चार्ट, वीकली कैंडल देखूँ, वाह वाह वाह, वीकली कैंडल में क्या कह रहा है, शूटिंग स्टार. वीकली कैंडल में क्या कह रहा है, शूटिंग स्टार है, ठीक है. तो अगर मैं आरएसआई के देखूं, सो वाह, ठीक है. ये तो पूरा नीट एंड क्लियर पिक्चर है नीचे का. सो लेट्स सी. अभी तक मिला नहीं है, कंफर्मेशन मिला नहीं है, बट स्ट्रक्चर तो ये कह रहा है. अभी तक कंफर्मेशन मिला नहीं है, स्ट्रक्चर ये कह रहा है 850 तक मैं कह रहा हूँ. बट अगर मैंने देखूँ तो 836 857 820 तक आ सकता है, 830. तो मैं कह रहा हूँ 850 से आप बाई करो ना, 850 से लेके 830 के बीच में बाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज हो जाएगी. अगर आपका ऊपर बाय है तो यहाँ पे बाई करो, बीच में बिल्कुल बाई मत करना, तो निकल जाओगे. एवरेज आपको 880 आसपास आएगा तो भी निकल जाओगे, चिंता मत करना, ठीक है. हो सकता है यहाँ पे आके अच्छे वाला मूव ऊपर के लिए रैली करे, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर और जाए, ठीक है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. टीसीएस इन्फोसिस, जैसे मैंने कहा, एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है आईटी में. सो आई एम लुकिंग ए स्मॉल काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड इन टीसीएस इन्फोसिस. बट विप्रो अगर मैं देखूँ, टेक महिंद्रा, विप्रो, सो दे आर टेलिंग मी काइंड ऑफ अच्छा वाला मूव इन कमिंग डेज. आई डोंट नो कोफोर्ज, विप्रो, मतलब वो वहाँ पे मुझे बाइंग नज़र आ रहा है, बड़ी वाली लार्ज कैप में सेलिंग नज़र आ रहा है. सो मतलब कितने दिन तक ये सेलिंग नहीं आएगा, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है. भारतीय एयरटेल, आई एम नॉट वेरी मच बुलिश. देखिए यहाँ पे तो एक करेक्शन के इंतजार है, ठीक है. कोटक बैंक, देखिए अच्छा, अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं तो सारा बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुकी है, तो ट्रेंड इज गुड.
कोटक बैंक का हो सकता है कि कोटक बैंक यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया था अपने ट्विटर में कि आप बाई कर लो, तो अभी भी मेरा बाई के आसपास चल रहा है। अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक या प्रॉफिट बुक तो नहीं बोलेंगे, रेट टू रेट निकल सकते हो या थोड़ा बहुत लेस लॉस करके निकल सकते हो, या 50% ले लो। ये भी ऊपर जाएगा नो डाउट, क्योंकि इतने सारे प्राइवेट बैंक ऊपर गए, तो कोटक बैंक तो बहुत ही अच्छा बैंक है, तो ये क्यों नहीं जाएगा, ये भी जाएगा। बट अगर मैं निफ्टी में गिरावट आया तो नो डाउट कि इसमें भी गिरावट आया है, और ये जो बनेगा तेजी 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 ओके, सो ये वाली मूव बनेगी और अच्छी वाली तेजी इसमें आएगी। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ तक भी आ सकता है, 1800 तक भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे 1850 तक आ सकता है। तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो ये चीज़ है, ठीक है। आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। बजाज फाइनेंस में गिरावट आया, बट हियर इफ यू सी मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छी वाली बाइंग नज़र आएगा, निफ्टी में अच्छा वाला रैली हो गया। बजाज फाइनेंस में बिल्कुल रैली नहीं हुआ, तो लेट्स सी कहाँ तक आ रही है, गैप पहले फिलअप करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। अब और क्या नीचे आएगी, बट ट्रेंड तो डाउन है ये है, और यहाँ पे आर से जो शोइंग हेल्दी पुल बैक, सो लेट्स सी कि यहाँ तक आना चाहिए, एक बार 7000 तक आना चाहिए, बट अभी तक नहीं आया है। हाँ, एक चीज़ मैं बिल्कुल बोलूँगा, अगर निफ्टी में गिरावट शुरू होता है तो बजाज फाइनेंस भी गिरावट आएगा, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी याद रखिए, तो जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। मारुति एल एन टी में भी सेलिंग, मारुति जिन लोग देखिए बहुत सारे ट्विटर में हर जगह की ऑटो सेक्टर में बूम होने वाला है, ये देखिए मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि ऑटो सेक्टर जो होना था हो चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ा सा फॉल न थोड़ा सा मतलब अच्छा वाला एक फॉल नज़र, मतलब फॉल नज़र, और उसमें एक मारुति जो है, मारुति को एक बार पुल बैक होना चाहिए था बट हुआ नहीं। अगर पुल बैक हो के अगर फॉल होता है ना, पुल बैक हुआ अगर फॉल हुआ ना, तो फिर तो अच्छा वाला फॉल हो जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो थोड़ा सा सावधानी रहिए यहाँ पे, हर चीज़ में एक ही चीज़ बोलूँगा, सावधान 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 में रहिए। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सिस बैंक है, मैंने अच्छा वाला एक देखिए ये इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। एक्सिस बैंक जैसे यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, तो एक हो सकता है एक बार नीचे आए यहाँ पे, तो आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक इन दोनों को बाई करना मत भूलना सर जी। यहाँ पे अगर आपको दिखा तो बढ़िया वाला रिटर्न मिलेगा, बढ़िया वाला लिख के दे रहा हूँ। ब्लू चिप स्टॉक में विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड 1 to 2 मंथ्स में अगर 15% का तेजी मिला, क्या चाहिए हमें। देखिए यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ 12%, थोड़ा सा ऊपर लूँ 15%, ब्लू चिप स्टॉक मतलब कभी आपका डूबने वाला नहीं है, ये ऐसा स्टॉक है। 15% मिला हंस हंस के, क्या चाहिए हमें और क्या चाहिए, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। इवन टीसीएस इन्फोसिस में भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसका दे रहा हूँ, नीचा आया ऐसा है और यहाँ पे बाई करो इस टाइप की, ठीक है। तो टीसीएस इन्फोसिस में भी आप नज़र बना के रखे, तो नीचा आए तो भी बाय करो, कोई टेंशन नहीं। और हो सकता है कि आपका इन्फोसिस ऊपर जाके फिर ये क्लोज आए और यहाँ से तेजी आए, ठीक है। ये गैप एरिया फिलअप करें, उसके बाद जो होगा वो आगे होगी। तो ये जो ब्लू चिप स्टॉक ना आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि थोड़ा सा रुक जाओ भाई साहब, अगर आप बाई करना चाहते हो 15%, 10-15%, थोड़ा सा टाइम के लिए, टाइम तो 15 दिन 20 दिन, सब कुछ क्लियर हो जाएगी, बस वही कह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि विल गेट मेनी थिंग्स, विल गेट मेनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड और क्या बोलूँ, फॉल नहीं हो रहा है, बस उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ।
थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।